इस क्वेश्चन को देखो गाइस, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। एग्जांपल 79 है, एसी जनरेटर चल रहा है, 2-4 फॉर्मूले उन्हीं के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। आपसे कह रहा है एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल, एक एसी जनरेटर जिसके अंदर कॉइल दे रखी है जिसके अंदर 100 टर्न है। आगे देख लेते हैं। हमसे कह रहा है उस कॉइल का जो एरिया है वो 3 मीटर स्क्वायर है और वो जो रोटेट कर रही है कॉइल वो 60 रेडियन पर सेकेंड, मतलब ये है रेडियंस पर सेकेंड का मतलब होता है ओमेगा। तो आपको 3 चीज़ें दे रखी हैं, इसको लिख लो। और आगे बोला इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतने टेस्ला, लो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे रखा। तो यहाँ तक कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, यहाँ तक दे रखी हैं कुछ क्वांटिटीज़, उनको लिख रहे हैं। तो गिवन दैट में आपके पास क्या है, एन दे रखा आपको 100 टर्न। आगे क्या रखा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है कॉइल का वो कितना 3 मीटर स्क्वायर। आगे बोल रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो कितना 60 रेडियन पर सेकेंड है। आगे बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.04 टेस्ला का है। अब इसके आगे द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 500 ओम, ये भी कह रखा है कि रेजिस्टेंस जो है कॉइल का वो कितना है 500 ओम। सब कुछ तो कह दिया। सब कुछ कहने के बाद और कुछ पूछे तो वो आप ना कर पाओ तो फिर कैसा हो जाएगा। बस सीधा सा फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि आपसे फॉर्मूला आता है, हम कहेंगे यस आता है। पहला फॉर्मूला मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर। मैक्सिमम करंट यार आई नॉट होता है। मैक्सिमम करंट तब निकाली जाती है जब मैक्सिमम ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। और ई नॉट होता है एन बी ए ओमेगा और रेजिस्टेंस ऐसे रखा रहेगा। जरा एन की वैल्यू पुट करो 100, बी कितना दे रखा आपको 0.04। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट 100 ख़त्म। ए कितना है आपके पास 3 और ओमेगा कितना है आपके पास 60। तो एन बी ए ओमेगा रेजिस्टेंस कितना दे रखा आपको 500। देखो बड़े सिंपल से 0.04 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट जो है ये ख़त्म हो जाएगा 100 से। ठीक है भाई, 1 0 से 1 0 यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ 6 है या 50 है, 2 से काटोगे तो ये 2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा ये 25। 6 18 और 18 दूनी कितने होते हैं 36, 36/25। 36 को 25 से डिवाइड कर दो, ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कैसे करोगे, 36 को जब 25 से डिवाइड करोगे तो 36 इस तरह से लिखोगे, 25 इस तरह से लिखोगे। एक बार चला जाएगा, 25 यहाँ लिख दोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 आ जाएगा। नहीं जाएगा लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0 और ये हो जाएगा 25 चौका 100। जैसे ही आप यहाँ 100 करोगे सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया 25 चौका 100 तो 1.44 आ गई। तो आई नोट जो मैक्सिमम करंट है वो आ गई 1.44 एम्पियर। लो जी एक पार्ट तो ख़त्म हो गया। इतना इजी यार भाई, बहुत इजी। सेकंड वाले पार्ट की तरफ को चलते हैं। सेकंड वाले पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, सेकंड वाला पार्ट आपसे कह रहा है मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर एंड, ये तो हो गया। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन द कॉइल, कॉइल के अंदर कितनी पावर निकल रही होगी। जब भी मैक्सिमम पावर डिसिपेशन का नाम करे तो आप कैसे निकालोगे। आपको पता है पी मैक्स पूछ रहा है तो ये होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। वी आर एम एस यहाँ पर आर एम एस वोल्टेज चलती है तो आर एम एस वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ ई एम एफ है तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस ये तो होता। ठीक है, ई आर एम एस आई आर एम एस, मैक्सिमम पावर की बात कर रहा तो ई आर एम एस आई आर एम एस होता है मल्टीप्लीकेशन। अब ई आर एम एस होता है ई नोट अपॉन रूट 2, फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। आई आर एम एस होता है आई नोट अपॉन रूट 2, फॉर्मूला पढ़ चुके हो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये हो जाएगा ई नोट आई नोट और नीचे हो जाएगा 2, ई नोट आई नोट अपॉन रूट 2। अब ई नोट आपको पता है क्या, ई नोट की वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता। आई नोट आपके पास है क्या, यस आई नोट है। आई नोट की वैल्यू आपके पास है और ई नोट को एक काम कर सकते हैं। आपको पता है ई नोट जो होता है ई इज इक्वल टू होता है आई आर। देखो एक तरह से ई एम एफ जो होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। जब नोट की बात कर रहे हो तो ई नोट इज इक्वल टू हो जाएगा आई नोट इंटू आर। तो यहाँ से जब ई नोट की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आई नोट आर। कितना हो जाएगा, आई नोट इंटू आर। तो आप इसकी जगह रख सकते हो ई नोट की जगह, ई नोट की जगह रख सकते हो आई नोट इंटू आर और पहले ही आई नोट चल रहा था और 2 यहाँ। ये हो जाएगा आई नोट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस अपॉन 2। आई नोट की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 1.44, 1.44 की 1.44 के साथ मल्टीप्लाई। रेजिस्टेंस कितना, कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा आपको 500 और नीचे 2 ये आ गया। ठीक है,
इससे जब इसको काटोगे तो ये 250 बार चला जाएगा। 1.44 की 1.44 के साथ मल्टीप्लाई करो, 250 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा कष्ट कर रहे हैं इसको सॉल्व करने का। 518.8 नहीं 518.4 है, 518.4 वाट। ठीक है भाई, ये वैल्यू निकल कर आ रही है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो आया वो कुछ ये आया 518.4। एक कॉमन सेंस की बात है, 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 196। कितना होता है 196। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 196 कुछ इस तरह से आ जाएगा 1.96। जब 250 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 250 की जब मल्टीप्लाई करोगे 1.96 है, और जब पूरी कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू, क्योंकि ये 1.44 है तो ये 2 से ऊपर निकल जाएगी। और जब 250 का डबल करेंगे तो 500 तो होगा ही होगा, लेकिन जब 2 से ऊपर निकलेगी तो लगभग 518.4, ये कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ खास नहीं था, सारी वैल्यूज़ दे रखी थी। आपसे कहा मैक्सिमम करंट बताओ, आपने इजीली बता दिया। आपसे कहा कि मैक्सिमम पावर बताओ, तो मैक्सिमम पावर तो IRMS और VRMS IRMS होता, आपने रख दिया और आपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर आपको ERMS नहीं दे रखा था, लेकिन आपको पता है ERMS इज इक्वल टू होता है E0/√2। इसी तरीके से IRMS होता है I0/√2, आपने रखा और आपका आंसर भी आ गया। थैंक यू सो मच यार। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, कुछ टफ नहीं है, बस आप लोगों का साथ चाहिए।